स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमारा अगला टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? हम एक सोलेनोइड ले रहे हैं जिसमें बहुत क्लोजली जो टर्न्स हैं वो अटैच हैं और हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 2L है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल n है। मान लिया इसके सेंटर से r दूरी पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे मैं कह रहा हूं हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। इस सोलेनोइड की वजह से इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा अगर बार मैग्नेट की वजह से भी उतना ही आए तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम कह रहे हैं वो बात सच है कि बार मैग्नेट जो है वो सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है। तो हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर से x दूरी पे एक स्ट्रिप जो मैंने शो की है, ये जो स्ट्रिप है बेसिकली इसकी थिकनेस सपोज यहां से यहां तक dx है और जैसा मैंने कहा आपको कि n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx इज इक्वल टू n dx। तो ये हमारे पास इतनी स्ट्रिप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब ये जो स्ट्रिप है बेसिकली वो करंट लूप है जिसके अंदर इतने टर्न्स हैं और करंट लूप के कारण उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर आपने वो फॉर्मूला नहीं किया है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर पहले वो फॉर्मूला देख सकते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर स्पेशली इस वीडियो में आपको उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसके लिंक में जाके आप वो देख सकते हैं। तो अगर ये करंट कैरिंग रिंग जिसकी रेडियस a है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n dx है, इसकी वजह से हमें p पे मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए हो तो स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन dB विल बी म्यू नॉट I a स्क्वायर n dx बाय 2 r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला उसी लिंक से आपको मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्रिप है, ऐसी ऐसी स्ट्रिप इस पूरी सोलेनोइड में बहुत सारी हो सकती हैं, उन सब के कारण इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा हमें वो निकालना है। अच्छा एक बात और, ये जो डिस्टेंस आया ये लेट मी रिमाइंड यू, ये डिस्टेंस है क्योंकि ये a हो गया, ये वाला डिस्टेंस r माइनस एक्स हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, दैट इज रूट ऑफ r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो उसकी पावर 3/2 हम यहाँ पे कर देते हैं। अब हमें चाहिए टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, जो ऐसे ऐसे जितने भी स्ट्रिप्स होंगी उनके कारण नेट मैग्नेटिक इंडक्शन का सम होगा, यानी कि b जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल dB। और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो म्यू नॉट I a स्क्वायर n dx बाय 2 r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। और कहां से कहां तक? मान लिया ये माइनस एल है और ये प्लस एल है, तो लिमिट माइनस एल से प्लस एल तक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, ये सारी चीजें एन बी ए बी आई बी म्यू नॉट बी आई इसमें करंट है, ये सारी चीजें इस पूरे के लिए कांस्टेंट है, तो वो सारा बाहर आ जाएगा। केवल क्या वेरी कर रहा है, ये dx वेरी कर रहा है और इसमें भी। अब क्योंकि r अगर बहुत ज्यादा है तो r माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो बहुत छोटी वैल्यू होगी, और अगर a भी छोटा है तो हम इसको भी पूरे को क्या लिख सकते हैं, r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 कैन बी रिटन एज, जब इसमें से r स्क्वायर पावर 3/2 करूंगा तो क्या रह जाएगा, केवल r क्यूब रह जाएगा। यानी कि इस पूरे के बदले हम सिर्फ r क्यूब ले सकते हैं, बाकी सारे को बाहर ले लेते हैं। म्यू नॉट I a स्क्वायर n बाय 2 r क्यूब अंदर रह गया dx, कहां से कहां तक, माइनस एल से प्लस एल तक। dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट I a स्क्वायर n x माइनस एल से एल तक।
बाय 2r क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करके x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l माइनस माइनस l, ये हो जाएगा 2l। अब देखिए हम क्या करते हैं, पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से नीचे कर देते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे। अब ये पूरा बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई टू n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, 2l टोटल लेंथ है, तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n लिख सकते हैं। पाई a स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, a लिखा जाएगा, और i, और ये जो NIA है हमने इससे पहले वीडियोस में किया है कि NIA क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट बाय r क्यूब, तो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब। और आप ध्यान दीजिए जो बार मैग्नेट होती है उसकी एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट, अब अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी हो बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला था, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का सेम यही फॉर्मूला आता है। अभी ये क्या है हमारे पास, ये सोलेनॉइड है, इसकी एक्सिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट है एंड वाइस वर्सा, मतलब बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस करेंगे तो आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे।